हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग MHCET के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। पेपर इसका अवेलेबल नहीं होता है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं। जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स में पेपर दे कर के आए हैं उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चंस बताए हैं, तो उसी पे बेस्ड इस बार इस वीडियो में 2017 या 18 के क्वेश्चंस इंक्लूड करें हैं, 22 के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करें। तो ये बात करने से पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं MHCET का। तो ये पैटर्न है और ये ब्लॉक तुम्हें INPS क्लासेस की वेबसाइट inpsclasses.com के ब्लॉक सेक्शन में सारे MHCET से रिलेटेड ब्लॉक्स मिल जाएंगे और वेबसाइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन जो है MHCET का 90 मिनट है, टोटल मार्क्स 200 है और नेगेटिव मार्क्स नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव मार्क्स कोई नहीं है, अगर क्वेश्चन सही हुआ तो 2 मार्क्स अवॉर्डेड होंगे, नेगेटिव मार्क्स कोई नहीं है। तो इस वजह से ऐसे केस में 100 में से 100 क्वेश्चंस करना ज़रूरी है और बेटर ये रहेगा जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो उसी टाइम तुम वहाँ पे गेस वर्क कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर रैंडम गेस वर्क या ब्लाइंड गेस वर्क करा तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एट द सेम टाइम अगर हमने गेस वर्क कराए तो बेटर रिजल्ट आ सकता है, प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा देख रहे हो 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, टोटल मार्क्स 60। मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 60। इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर के 20। तो रीजनिंग और मैथ्स का इक्वली वेटेज है 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर और इंग्लिश का इक्वल वेटेज है 2 मार्क्स। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी तुम डाउनलोड कर सकते हो INPS की वेबसाइट पे जा करके। बेसिकली यहाँ पे सिलेबस में निमसेट से थोड़ा सा चेंज है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्क्रीन में तुम लोग सिलेबस देख रहे हो, ऑलरेडी तुम लोगों के पास होगा। तो अलजेब्रा की अगर बात करें तो फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक है, इंडिसेस है, लॉगरिथम्स है, AP, GP, HP है, बाइनोमियल है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो क्या नहीं है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इस वीक में चाहो तो मत रिवाइज करो, इस वीक के बाद MHCET के बाद रिवाइज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, और इन सब के क्वाड्रेटिक, लॉग, AP, GP, HP के भी कोई बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, वो अभी फर्दर वीडियोस में हम लोग देखते रहेंगे। इसके अलावा भी MHCET के कई वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं INPS क्लासेस के चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो। उनमें भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हुए हैं। तो अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एज वेल एज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं पूछा जाता है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी चीज़ें मेंशन्ड है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और इसके भी बेसिक क्वेश्चंस ही आए हैं, कोई बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आए। बेसिक जैसे कि टैंजेंट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए, नॉर्मल से नहीं आए हैं, बेसिक इक्वेशन से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो। तो अगर एक बार बेसिक अच्छे से रिवाइज कर लें तो हम इसके MHCET क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और ख़ास बात है इसके कैलकुलस में इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अलावा फंक्शन है, फंक्शन एंड रिलेशन। तो एडिशनल जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐड हो रहा है MHCET के सिलेबस में, जो कि निमसेट के सिलेबस में नहीं है। और जिन लोगों को भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो INPS क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम इसका एक वीडियो एज वेल एज पूरी थ्योरी की बुकलेट अपलोड कर देंगे। और उतना भी अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आराम से तुम MHCET के क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी PYQ भी हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डिफरेंट ईयर के, वो भी INPS के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनली जो तुम्हें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इसके अलावा ना तो डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ आता है, ना ही इंटीग्रल में कुछ आता है, ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फंक्शन। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी सारी ही चीज़ें इन्वॉल्व कर दी इन्होंने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो, इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स फंक्शन, पूरा सिलेबस है। देन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में भी 1-2 क्वेश्चन 30 में से आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन मान के चलो। और प्रोबेबिलिटी में भी 3 क्वेश्चन ऑन एवरेज, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला लें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा रिलेशन भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। रिलेशन निमसेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिलेशन MHCET के सिलेबस में है। तो रिलेशन भी एक बार पढ़ के जाना ज़रूरी है फॉर MHCET पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक एडिशनल सिलेबस में मेंसुरेशन भी रहती है इसके, तो ध्यान रखना MHCET के लिए तुम्हें मेंसुरेशन भी बेसिक पढ़ के जाना होगा, बहुत एडवांस नहीं। और उसका भी एक पूरी बुकलेट है
जो तुम्हें INPS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे इस तरह से रिलेटेड कई सारा मटेरियल तुम्हें रेगुलर मिलता रहेगा। तो मेंसुरेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की बुकलेट तुम्हें INPS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सिलेबस के बारे में हो गया। बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि निमसेट में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये निमसेट MHCET 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, a cos x प्लस b sin x लाई करता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। और अगर a cos x प्लस b sin x प्लस c है तो ये लाई करेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी के बीच में। a की वैल्यू 3 रख दो, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये 5 माइनस 5, ये जो भी लिखा होगा यहां पे, और ये 5 प्लस 5। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 10 और मिनिमम वैल्यू 0। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो मिनिमम वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, D। तो ये MHCET 2017 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया MHCET में। ए पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये डेविएशन नहीं, गलत था ये। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग इज 30। ये एक बिल्डिंग है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर भी एक लाइन खींच लो। ये PQ बिल्डिंग हो गई, इसकी हाइट h मान लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, ये 30 है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। ठीक है, देन पर्सन प्रोसीड टूवर्ड्स बिल्डिंग विथ स्पीड ऑफ, उसकी वेलोसिटी है, स्पीड कितनी है, 25 √3 - 1 मीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर 2 आवर ही ऑब्जर्व, 2 आवर के बाद वो कितना चलेगा, इंटू 2 कर दो, तो ये हो गया 50 इंटू इतने मीटर उसने ट्रैवल करा। तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग की हाइट से 45 डिग्री है। अच्छा, ये अगर 45 डिग्री है तो तुम्हें पता होना चाहिए tan 45 लगाओगे तो ये भी h आ जाएगा। ट्रायंगल PBQ में tan 45 लगा दो तो PQ अपॉन BQ एंड दैट इज 1, तो ये भी h आ जाएगा। ठीक है, हमसे हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा है, तो ट्रायंगल PAQ में tan 30 लगा दो, तो tan 30 क्या होगा, PQ अपॉन AQ। tan 30 होता है 1/√3, PQ है h, AQ क्या है, AB प्लस h, AB प्लस BQ, h अपॉन AB है 50 टाइम्स √3 - 1 प्लस BQ h। अब इसको पलट दो, 50 √3 - 1 प्लस h डिवाइड बाय h इज इक्वल टू √3। 50 √3 माइनस 50 प्लस h इज इक्वल टू √3h। h हमें बताना है, h उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 50 √3 - 1 √3 - 1 टाइम्स h। तो h की वैल्यू आ रही है 50 मीटर, h इज 50 मीटर। ध्यान से देख लो, B इज द आंसर। तो ये भी निमसेट MHCET 2017 का क्वेश्चन हो गया। सिंपल
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी के भी मान के चलो 30 में से 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आने वाले हैं। ए स्पीक्स ट्रुथ, ए सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5। ए झूठ बोलता है, ए टेलिंग अ लाई, इज 1/5। बी सच बोलता है 3/4। बी झूठ बोलता है 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन अ फैक्ट। एक फैक्ट है, उस पर उनको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ये तब होगा जब ए सच बोले एंड बी झूठ बोले, या फिर ए झूठ बोले एंड बी सच बोले। और किसी का सच बोलना और झूठ बोलना इंडिपेंडेंट है, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। नीचे आ रहा है 20 और ऊपर आ जाएगा 7। तो चेक कर लो, 7/20 इज द आंसर। तो ये भी MHCET 2017 का क्वेश्चन है। इससे आइडिया लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये एक और क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिक्स का है। इट इज फॉर स्लाइटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन। मीन दे रखा है 5, मीडियन दे रखी है 6, मोड पूछा है। तो ये बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन 3 इंटू 5 -2 इंटू 6, 15 - 12 3। अच्छा सॉरी, उल्टा कर दिया हमने। दिस इज ये वैल्यू अलग है। मीन दे रखा है तुम्हें, सॉरी मीडियन दे रखा है 6 और मीन दे रखा है 5। तो जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे 18 - 10 दैट विल बी 8। तो मोड आ जाएगा 8। मोड क्या आ गया 8। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टैटिस्टिक्स का है। और देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत ओवर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें दे रखा है, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, SD 6। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, हर एक ऑब्जर्वेशन को xi था जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये था, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 1 से इंक्रीज कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो ये भी तुम्हें एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर किसी भी डेटा में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट किया जाए तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट इफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले भी 6 था, अभी भी 6 रहेगा। लेकिन अगर किसी डेटा में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। और चेंज ऑफ स्केल इफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन दोनों पे फर्क पड़ता है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, अंडर रूट वेरिएंस। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसको भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर लो INPS क्लासेस चैनल को, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कुछ ऐड सबट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे फर्क पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हो गया MHCET का 2017 का। ये भी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 2017 के ही क्वेश्चन इंक्लूड करें इस वीडियो में। आगे अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 2019 और 2022 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन MHCET 2017 का ये है। ये क्वेश्चन तुम क्वांट का भी बोल सकते हो, एप्टीट्यूड का बोल सकते हो, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का बोल सकते हो।
150 workers are engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped in the third day, and so on. मतलब एक काम था जिसको 150 वर्कर्स को असाइन करा गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, पहले दिन तो 150 वर्कर ने काम करा, दूसरे दिन 4 छोड़ के भाग गए तो 150 माइनस 4 वर्कर ने काम करा, तीसरे दिन 4 और छोड़ के भाग गए तो 150 माइनस 8 वर्कर ने काम करा, चौथे दिन 4 और छोड़ के भाग गए। इस तरह से 4 हर दिन भागते जा रहे हैं। तो 150 पहले दिन, दूसरे दिन 150 माइनस 4, तीसरे दिन 150 माइनस 8, चौथे दिन 150 माइनस 12 एंड सो ऑन, ठीक है। इट टेक्स 8 more days to finish work now. Let x days, मान लेते हैं x days के लिए इन 50 वर्कर्स को ये काम दिया गया था, लेकिन 4 छोड़ के भाग रहे हैं हर दिन, तो ऑब्वियसली वो काम अब बढ़ता जाएगा डेज में और ज्यादा दिन लगेंगे। तो लेट x days आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस वर्क when 150 workers are there. 150 वर्कर्स पूरा काम करते तो लेट्स से x डेज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर 4 छोड़ के हर दिन भाग रहे हैं तो अब टोटल डेज x प्लस 8 डेज लगेंगे, ठीक है। अच्छा, 150 वर्कर्स इस काम को कर रहे हैं x डेज में, तो हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय 1 वर्कर। 1 वर्कर एक दिन में, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो करेगा 1/150x, इतना काम करेगा एक दिन में, ठीक है। पहले दिन क्या था, काम तो एक ही है। पहले दिन क्या था, पहले दिन 150 वर्कर काम कर रहे थे, हर एक वर्कर एक दिन का निकाल रहे हैं। एक वर्कर इतना काम कर रहा है और टोटल वर्कर कितने हैं, 150। फिर एक वर्कर इतना काम कर रहा है और टोटल वर्कर अब हो गए सेकेंड डे में 150 माइनस 4। फिर एक वर्कर इतना काम कर रहा है थर्ड डे में 150 माइनस 8, और ऐसे कितने दिन लग रहे हैं, x प्लस 8 डेज लग रहे हैं, मतलब इतने टर्म्स हो गए, सिंपल, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 150x कॉमन ले लो, ये एक जीपी बन गई जिसमें x प्लस 8 टर्म्स है। x प्लस 8 डेज मतलब x प्लस 8 टर्म्स। जीपी का सम सभी को पता है, सॉरी एपी बन गई, एपी का सम सभी को पता है, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1d, ठीक है। सो 150x इधर ले आऊं, ये x प्लस 8 टर्म्स है तो x प्लस 8 डिवाइड बाई 2, n/2 इस AP का सम, ट्वाइस a 150, ठीक है, प्लस n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस 8 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसको इससे सबट्रैक्ट करोगे तो -4 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 300x x प्लस 8 300, ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 7 -4 टाइम्स x प्लस 7, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा। 300x x प्लस 8, यहां से 2 कॉमन ले लो, 150 माइनस 2x माइनस 14, ये 150x हो जाएगा x प्लस 8, यह आएगा तुम्हारा, इससे 14 सबट्रैक्ट कर देंगे, 10 सबट्रैक्ट करा 140, 136 माइनस 2x, 2 फिर कॉमन ले लो, ये 75x हो जाएगा, ये x प्लस 8, और ये आ जाएगा तुम्हारा 8x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और बताना है
ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ डेज विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड, मतलब वॉज लिखा हुआ है, मतलब कितने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए था वर्क, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। तो बेटर है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से इस पे यहां पे वैल्यू रख के चेक कर लो। 15, 20, 25, 30, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, अब सारे ही आसान नहीं पूछे जाएंगे, तो यहां पे तुम वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइडिया समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं एफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो वी शुड नो कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, व्हेन इसका a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो एंड d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो, ठीक। हमसे gx के बारे में पूछा गया है, gx कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव वटेवर जो भी है। तो देखते हैं एक बार, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स क्या है, 2ax प्लस बी। एफ डबल डैश एक्स क्या है, 2a। तो अब देखते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर कर लो, b का x का कोफिशिएंट 2a प्लस बी टाइम्स एक्स, ये क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अच्छा a तो पॉजिटिव ही है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बन रहा है, a पॉजिटिव है पता है ऑलरेडी। इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac। 4ab कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर लिख लो, माइनस 4a स्क्वायर इधर लिख लो। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac इटसेल्फ नेगेटिव है, 4a स्क्वायर भी नेगेटिव है, तो पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो यही है gx इज ग्रेटर देन 0, सिंपल। a पॉजिटिव है, d नेगेटिव आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये भी निमसेट MSCT 2017 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल है, सीधे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कर लो, इसको कर लो, इंटीग्रल बाद में करेंगे, dx के साथ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वेरिएबल सेपरेबल, इस मेथड को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, आई थिंक ये पढ़ा होगा, tan इनवर्स y। इसको इंटीग्रेट करना है तो तुम्हें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर ले, इंटीग्रेशन आई थिंक बेसिक सबने पढ़ा होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सो x dx हो गया dt बाई 2 बाई t, यह आ जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई t को ln t लिखोगे प्लस कांस्टेंट, सो ये tan इनवर्स y, यह आ जाएगा 1 बाई 2 ln t, t इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो सीधा सीधा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आंसर जो मैच कर रहा है वो ये मैच कर रहा है। फर्स्ट 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आई होप ये भी क्लियर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन बोल सकते हो या बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन बोल सकते हो। ए इज अ सेट जो कि है मॉड एक्स लेस देन 1। तो यहां पे मॉड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है
और a पॉजिटिव है तो x लाई करेगा बिटवीन a से माइनस ए, तो यहां पे x लाई करेगा बिटवीन 1 से -1, ये a सेट हो गया। b सेट क्या है, mod x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है mod का, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, एंड इफ a इज पॉजिटिव देन x इज लेस देन और इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू -1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारा सेट B है। ठीक है, हमसे बोला गया है A यूनियन B करना है और वो R माइनस D है और D बताना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, A ये है, B ये है, इन दोनों का यूनियन मतलब इनको ऐड करना है। तो देखो कैसे ऐड कर रहे हैं, -1 से 1 ये A सेट हो गया, 0 से छोटा 2 से बड़ा। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 से लेके -∞ से लेके 1 तक सब कुछ आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1 से लेके -∞ तक, यूनियन 2 पे भी इक्वलिटी लगी हुई है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, 1 से 2 के बीच की वैल्यू नहीं आ रही, तो D क्या हो जाएगा, एक बार ये चेक कर लेना कि 1 से -1 के बीच में है, तो 1 यहां इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1 से -1 के बीच में देख रहे हो यहां 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 0 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको लिखोगे तुम लेस देन 1, तो क्या इंक्लूड नहीं है, 1 से लेके 2 तक इंक्लूड नहीं है, मतलब D इज द सेट। क्या इंक्लूड नहीं है, 1 से लेके 2 तक का इंटरवल यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से लेके 2 तक का इंटरवल यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, 1 पे इक्वलिटी है, 2 पे इक्वलिटी नहीं है, हेंस B इज द आंसर। तो छोटा सा यही कंसेप्ट था कि कहां पे इक्वलिटी लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है MHCT 2017 में फिर से। cos पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें पता होगा। अच्छा, पाई स्क्वायर कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग, क्योंकि पाई होता है 3.14, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर कितना होगा, 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा होगा सबने। और माइनस पाई स्क्वायर मतलब -9 पॉइंट समथिंग अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा -10। सो सिंपल है, fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा cos 9x, पाई स्क्वायर का ग्रेटर देन 9 माइनस पाई स्क्वायर का -10, इससे पहले वाला इंटीजर होता है। सो दिस इज फाइनली cos 9x, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, सो दिस इज cos 10x। f π/4 सब जगह अलग अलग निकालना है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं पाई पे निकालते हैं। f पाई cos 9 पाई प्लस cos 10 पाई, तो हमें पता होना चाहिए cos 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 आता है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 आता है, cos 9 पाई -1 आ जाएगा, cos 10 पाई 1 आ जाएगा, तो ये 0। f पाई 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। f माइनस पाई भी 0 आएगा, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। π/2 रख के देख लेते हैं। cos 9 π/2, cos 10 π/2 करोगे तो cos 5 पाई आएगा, cos 9 π/2, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है। ठीक है, और cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 होता है, तो ये -1 आ रहा है, इट मींस डी इज द आंसर। तो आई होप ये 2017 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे तुम लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन MHCT में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और PYQ हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
जिससे एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि MSCT में क्या और कैसे पूछा जाता है।